जब नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर उतारा हेलीकॉप्टर। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत से संबंधित बहुत कुछ कहा जाता है और सुना भी जाता है, जैसे कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है। वहाँ बर्फ ही बर्फ, भोलेनाथ शंभु तप में लीन, शालीनता से शांत अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने वहां समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा के 100 मीटर की गहराई के भीतर कई हड्डियां मिली। इन्हीं रहस्यों और बातों की सच्चाई को जानने के लिए लोगों में बहुत उत्सुक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नासा ने एक नए मिशन कैलाश के लिए एक हेलीकॉप्टर को माउंट कैलाश पर भेजने का निर्णय लिया। यह यात्रा वहां जाकर कैलाश के छिपे रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए था। हर किसी के लिए यह साबित होना था कि कैलाश पर्वत विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नासा के वैज्ञानिकों को इस स्थान पर बहुत अत्याधुनिक और रहस्य की इन चीजों के बारे में जानने की उम्मीद थी। साइंटिस्ट अपने उपकरण के साथ सारे चीज के साथ तैयार होकर हेलीकॉप्टर की ओर निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद वैज्ञानिक ने खुद को उसी समय में बर्फ से लिपटी हुई धरती पाई। वे उम्मीद कर ही रहे थे कि उन्हें कैलाश पर अत्याधुनिक, महत्वपूर्ण और रहस्यमय तत्वों का पता चलेगा। हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर बढ़ने लगा और वैज्ञानिक को साफ साफ कैलाश पर्वत नजर आ रहा था। पर्वत की चोटी के थोड़े ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वहाँ एक अद्भुत रंगीन रोशनी की किरण चारों ओर फैली हुई है। वे जल्दी से अपने उपकरणों को इस नई प्रकाश के बारे में जांचने के लिए सेट कर देते हैं। विशेषज्ञों ने तत्व विद्या और उपकरणों के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश की, मगर इस मुद्दे को समझने के लिए उन्हें कई घंटे लगा दिए। वे आपस में बात ही कर रहे थे कि शायद यह एक अद्भुत प्राणी या कोई विमान से निकली हुई ऊर्जा हो सकती है। तभी उन्हें एक नए दृश्य ने हैरान कर दिया। वो देखते हैं कि वहाँ पर्वत के शीर्ष पर एक इंसान स्थित है। इस इंसान के आसपास कई सारे इंसान बैठे हुए हैं, मानो सारे लोग अपनी ऊर्जा उस इंसान के बैठे इंसान को दे रहे हैं। विमान में वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हमें वहाँ से चला जाना चाहिए, मगर उस रहस्य को बिना सुलझाए वहाँ से जा भी नहीं सकते। तभी वहाँ ध्यान कर रहे लोगों का ध्यान भंग होता है और वहाँ लोग हेलीकॉप्टर की ओर देखते हैं। वह देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और ध्यान छोड़कर उठ जाते हैं। ये दृश्य देखकर वैज्ञानिक अपने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे की ओर उतारते हैं। वैज्ञानिक आराम से हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं ताकि उन इंसान को न लगे कि वैज्ञानिक उन पर हमला करने वाले हैं। आराम से नीचे आकर वैज्ञानिक ने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो सारे इंसान इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। तभी कुछ समय बाद उन्हें इंसानों में से एक इंसान आगे बढ़ता है जो थोड़ा सा बूढ़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो इंसान उन सभी का मुखिया हो। वो उनसे आकर कहता है कि आप लोग कौन हैं और आप लोगों को क्या चाहिए। तब वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि हम लोग कैलाश पर्वत पर छिपे हुए रहस्य को जानने आए हैं। वैज्ञानिक पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो बुढ़ा इंसान उन्हें बताता है कि हम लोग इस पर्वत पर कई सालों से रह रहे हैं। हमसे पहले हमारे पूर्वज इस पर्वत पर हजारों सालों से रह रहे थे। हम सब शिवालिक जनजाति के लोग हैं और हम यहाँ पर बैठकर अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके इस माध्यम से शिव जी की आस्था में ध्यान लगा रहे हैं। यह परंपरा हमारे यहाँ हजारों सालों से चली आ रही है। हम यहाँ उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। हम सब यहाँ आधुनिक दुनिया से बचकर यहाँ रहते हैं ताकि हमें बाहर की दुनिया से कष्ट न पहुँचे। मैं आपसे भी यही विनती करूंगा कि आप लोग इसी बाहरी दुनिया में जाकर न बताएं, वरना लोग हमें यहाँ आकर परेशान करेंगे और प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे। उनसे यह बातें सुनकर वैज्ञानिक समझ गए और उन्होंने उसे प्रकाशित न करने के लिए मान गए। वहाँ के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें पूरा कैलाश पर्वत जगह जगह घुमाया और उन्हें वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया। वहाँ पर समय बिताने के बाद उनके वापस आने का समय हो गया। कुछ समय बाद विमान ने अपनी दिशा को बदला और वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर में बैठकर धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गए। दोस्तों, आपको यह अद्भुत वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।